recorded 20 minutes video and my mic was not on. This is my second YouTube channel. What am I doing? This is my second YouTube video. Yes, मैं स्कूल नहीं गई हूँ 9th और 10th और मैं कॉलेज भी नहीं गई हूँ 12th. 5 KTs लग गए थे. Yeah, I was failed in all the subjects. Hi, welcome back to Darshu's channel, Just the PhD Student and the Journey of PhD Girl. So yes, this is my second video and मुझे बहुत कुछ बताना है एक्चुअली, बट मैं आपको इतना बोर नहीं करूँगी. स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द मेन टॉपिक. तो यस, मैं स्कूल नहीं गई, मैं कॉलेज 12th नहीं गई. क्यों नहीं गई? इसके पीछे बहुत सीक्रेट स्टोरी है, बहुत डीप स्टोरी है. इफ आई गेट दैट क्यूरियोसिटी कि लोग जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वाई डिड आई स्किप इट. एंड यस, मुझे स्कूल से निकाला था गाइस, एंड आई डोंट नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ करेज टू मी टू रिवील इट, बट यस, देयर वाज समथिंग वेरी मेजर. इज बिकॉज ऑफ दैट मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था. गाइस उस टाइम पर. तो मैंने 9th का फर्स्ट सेमेस्टर आई वेंट टू स्कूल, एंड देन मैंने लेटर ऑन 10th में क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स दिए. तो मैं वापस चेक कर लेती हूँ गाइस. आई लाइक ओ माय गॉड. या तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स डायरेक्टली जाके बोर्ड एग्जाम्स दिया मैंने. तो फिर द प्रॉब्लम वाज कि आई विल नॉट गेट द मार्क्स विच आर गेन फ्रॉम द स्कूल. तो बेसिकली मैंने स्कूल के बाहर से एग्जाम दिए, विच इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड 17 नंबर फॉर्म, जितना मुझे पता है उस टाइम पर. तो जब मैं इस सिचुएशन में थी उस टाइम पर, देयर वर टू थॉट्स. वन, फर्स्ट थिंग वाज दैट आई वांट टू हैव अ गुड स्कोर्स. वो मेरे दिमाग में था. बट लेटर ऑन मैंने ये डिसाइड किया कि स्कोर कुछ भी मिल जाए, बट मेरे को साल बर्बाद नहीं करना है. तो जिसकी वजह से आई वाज लाइक कि डाइसी लिटिल इन माय ओन हेड कि, और उस टाइम पे फ्रैंकली मैं इतना ज्यादा वोकल नहीं थी. आई वॉज अ वेरी शाय. जो लोग मुझे जानते हैं उस टाइम के, दे विल कम टू नो एंड दे विल रिलेट टू मी. आई वॉज वेरी शाय एंड आई वॉज वेरी सहमी सी लड़की एट दैट टाइम. तो विच इज नॉट गुड गाइज, विच इज नॉट गुड. शायद मैंने बहुत कुछ और किया होता अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होता, और अगर मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थिंकर होती. दिस आई अग्री अ लॉट. मेरे सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े थे उस टाइम पर भी, और आज भी है, जिसके लिए हम इस जर्नी में हैं एक साथ. तो फिर जब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, लाइक 17 नंबर फॉर्म मुझे देना ही है, क्योंकि मुझे एक साल बर्बाद नहीं करना कि आई विल बी लाइक नो आई ड्रॉप्ड माई ईयर, तो आई डोंट वांट टू डू दैट. तो फिर मैंने 17 नंबर फॉर्म भर के स्कूलिंग के लिए एडमिशन, अपना एग्जाम देने के लिए एडमिशन तो ले लिया. एग्जाम देने के लिए एडमिशन लेने के बाद स्ट्रगल स्टार्ट्स. पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. और उस टाइम पे गाइज आई स्वेयर, आज मैं जब बैठकर रिवाइंड करती हूँ चीजें, तब मैं सोचती हूँ कि मैंने मेरे थिंकिंग को कितना निग्लेक्ट किया है उस टाइम से. तो एनीवेज, एनी हाउ आई पास्ड 10th विथ एवरेज मार्क्स, एंड लिटिल बिट उस चीज का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है, बट ये चीज का क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन भी है कि percentage will not decide where you want to reach. I swear guys, percentage सिर्फ परसेंटेज नहीं है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो. तो वो रियलाइजेशन मुझे मिली जब मैं ग्रेजुएशन में आई फ्रैंकली. उसके बाद मैंने 11th-12th किया. 11th-12th में मेरे गोल्स ये थे कि मुझे मेरे नाम के पीछे डॉक्टर तो चाहिए. सच में मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, मैंने किसी को जाके बताया नहीं, बट देर वेर मेनी थिंकिंग्स इन माई हेड कि क्या दर्शना तू ये कर सकती है, एंड गोइंग विद द मेजर हेल्थ कंडीशंस. माइंड वॉज फक्ड, health was fucked, so many bad things were happening around me, but still somewhere I managed to help. और अच्छा हुआ मुझे डिप्रेशन का मीनिंग तब नहीं पता था. थैंक यू सो मच. मतलब उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एंड जिसकी वजह से पता नहीं वो चीज मेरे से सफर हो गई, और मैंने इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उन चीजों का अपने दिमाग में नहीं लिया कि मेरी ग्रोथ रुक जाए.
तो उसके बाद मैंने 12th, उसके बाद मेरा 11th आया। 11th में कॉलेज लाइफ वाज फैंटास्टिक, ऑल चीयर्स टू माय फ्रेंड्स। मतलब इतना उन्होंने मुझे संभाला है 11th में, ऐसी लड़की को जिसको बात करना भी नहीं आता था, बट गुड, आई गॉट वेरी गुड पीपल एंड चीयर्स टू ऑल ऑफ देम, आई लव यू गाइस। उसके बाद मैं आई 12th में। 12th में जब मैं आई तो मेरे दिमाग में दो चीजें थी। एक, समवेयर इनसाइड माय हेड मेरे हेल्थ की बैंड बज चुकी थी, और जिसकी वजह से मैं बराबर से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी ऑन माय स्टडीज एंड एवरीथिंग। बट उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मुझे रीजनिंग नहीं देना था खुद को। मेरा था कि ऑलरेडी अभी मेरा 10th गया है, कैसे तैसे मैंने निकाल लिया है, मुझे 12th में ये चीज़ का इफेक्ट नहीं करके लेना है। तो मैंने 12th में नहीं किया, एंड देन आई डायरेक्टली वेंट टू 12th। मैंने पास आउट कर लिया, मैं कॉलेज नहीं गई बट फिर भी मैंने पास आउट कर लिया ऑन माई ओन, व्हाट यू से, खुद के बिहाफ पे मैंने पास आउट कर लिया गाइस। अच्छे से मैंने पढ़ाई कर ली और 12th पास आउट कर लिया। उसके बाद हेल्दी लाइफ नहीं थी 12th में, जेन्युइनली बहुत कुछ चीज़ों से मैं जा रही थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, मेरे भी कुछ अचीवमेंट्स थे, बट मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी उस टाइम पर। इंडिपेंडेंट नहीं थी खुद के डिसीजंस लेने के लिए भी, या नहीं थी मैं उस टाइम पर। आफ्टर दैट मैं ग्रेजुएशन में आई। So let's move into my graduation life now. So graduation life was good. I'll tell you that I'm a BSc chemistry graduate person, and I did it with good professors around me, good friends around me who guided me a lot also at that time. But I was going through a lot with the mixed emotions that I suddenly moved to my parents' house, started living with them, started being comfortable with them. So imagine that you are not living with the parents from your childhood to until you are 18 years old, and suddenly after that when you're entering your teenage, that time you're suddenly moving to your parents house. So many mixed emotions were going on. Emotionally, frankly speaking, I was fucked up. Financially, I was fucked up. And feel now the story is interesting. Okay, तो मैंने एडमिशन ले ली, बीएससी में एडमिशन ले लिया मैंने। और एडमिशन लेने के बाद मेरे दिमाग में एक प्रेशर था कि मुझे अर्निंग भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि आई मूव टू माई पेरेंट्स आउटसाइड, सम फाइनेंशियल इश्यूज वी हैड एट दैट टाइम। बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लाइक ओके, लाइक मुझे अभी तो अर्निंग भी करना होगा। और उसके पहले आई यूज्ड टू नॉट अर्न, आई यूज्ड टू बी लाइक, मतलब उसके पहले सच बोलूं तो मेरे में बुद्धि ही नहीं थी फ्रैंकली। मतलब 12th तक आई वाज गोइंग थ्रू ओनली एंड ओनली माय हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। भगवान ने थोड़ा बहुत जो दिमाग दिया है उससे मैं पास हो लेती थी, उससे मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती थी, बाहर से एग्जाम्स दिए तो भी मैं पास आउट हो जाऊं, इतनी बुद्धि मेरे में थी। बट प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था मेरे अंदर। यस, सिचुएशन से डील कैसे करना होता है, जीरो नॉलेज। अर्न कैसे करना होता है, जीरो नॉलेज। मतलब इतना एक्सप्लोजर नहीं था मेरे को उस टाइम पर। और जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो एक के बाद एक धाप 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 सब, मतलब बैश होने लगा, एक पे एक इंसिडेंट्स, एक पे एक इंसिडेंट्स। एंड वो चीजें मेरे लिए बहुत नई थी, बहुत ज्यादा। अर्न करना था तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है मैं टीचिंग करूंगी। और आई स्वेयर मैं उस टाइम पर 18 इयर्स कंप्लीट नहीं थी, तो जिसकी वजह से नो वन वाज टेकिंग मी फॉर अ जॉब। एंड आई वाज लाइक मुझे सिर्फ थोड़ा अर्न करना है, मुझे सिर्फ 1000 रुपीज भी मिल जाए तो भी बहुत है गाइस। यस, 1000 रुपीज, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट आई एम लेस एक्सप्लोर्ड। उस टाइम पर मेरे पास दिमाग नहीं था दैट हाउ आई कैन अर्न मनी विद द लर्निंग। बट आफ्टर दैट व्हेन आई कम टू दैट बैलेंस्ड लाइफ, कि जब मैंने 6 मंथ्स क्रॉस कर लिए, बट द सीक्रेट इज, मुझे फर्स्ट ईयर बीएससी में अर्निंग के चक्कर में 5 KTs लग गए थे। या आई वाज फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स बिकॉज आई वाज नॉट मेंटली स्टेबल एट दैट टाइम, कि मैं कैसे मैनेज करूँ काम और पढ़ाई। जॉब्स के लिए हंट कर रही थी, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा था, पर्सनल लाइफ की बैंड बज चुकी थी। बट उसके बाद मैंने एक रास्ता लिया कि मैं मेरे प्रोफेसर के पास जाऊंगी और मैं उनको बोलूंगी कि मुझे बीएससी नहीं करना है, नहीं हो रहा है मुझसे। तो जब मैं वहां पे गई और उनसे जब मैंने बोला, हेल्प मांगा कि सर मुझसे नहीं हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि देयर आर मेनी पर्सनल सिचुएशंस व्हिच आर गोइंग इन माय हेड, he helped me and he said
तू सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर कि तुझे ये सब केटीज सॉल्व करने हैं, सब केटीज में पास होना है, और उसके बाद विल कीप अ गुड मेंटोरिंग. तो वो दैट mentoring of a professor helped me a lot. So I want to tell you guys that if you are going through any problems, any depression, anxiety, anything, mental issues, mental health issues, please just go and talk to people. It helps. I went to right hands. I went to my professors. I went to my HODs and I told them कि सर ऐसे हो रहा है. And genuinely they used to know me because 11th 12th मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया था कॉलेज में, उस कॉलेज में. तो उनको पता था कि मैं ऐसी स्टूडेंट तो नहीं हूँ कि मेरे को केटीज लग रहे हैं. आई एम नॉट सम नॉन एकेडमिक गर्ल काइंड ऑफ थिंग. तो फिर उन्होंने भी उस चीज़ पे बहुत अच्छे से मुझ पे ध्यान दिया और उन्होंने मुझे हेल्प करी कि मैं अच्छा खासा पढ़ाई कर लूँ उस टाइम पर. उसके बाद सडनली जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर आया बीएससी का, फिर मुझे एक लिंक मिलते गई एंड देन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट ईयर के वो 5 केटीज एंड सेकेंड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के वो 6 सब्जेक्ट्स, सब में आई क्लियर्ड. एंड फिर मैं फर्स्ट ईयर अच्छे से पास आउट हो गई. देन मेरे दिमाग में गोल आया कि नाउ आई डोंट वांट टू स्टॉप. अब मुझे अर्न तो करना है बट मुझे साथ में मेरा पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है. इट शुड नॉट गेट अफेक्ट एट एनी कॉस्ट क्योंकि मुझे पीएचडी चाहिए. फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में व्हेन आई वेंट, तो आई वॉज नाउ लिटिल हैप्पी कि मैं अर्न भी कर रही हूँ. नाउ आई एम गेटिंग जॉब्स. नाउ आई एम डूइंग वेरी स्टेबल क्लासेस का जॉब जहाँ पे आई यूज्ड टू गो लाइक व्हाट वाज माय रूटीन. आई टेल यू. मैं सुबह 7 o'clock आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज एंड देन 3:30 आई यूज्ड टू कम डायरेक्टली टू द क्लासेस. फिर क्लासेस आया, फिर उसके बाद डायरेक्टली 10 10:30 11 बजे आई यूज्ड टू गो होम and then I used to study and then again I used to wake up in the morning, again I used to go to the college. तो ये मेरा कंटिन्यू टाइम लैप्स चलते रहा for 2 years or more than 2 years. I don't know how much my family realized this thing that I was a machine at that time. Literally I was a machine. I used to wake up, I used to be like आज मुझे कौन से क्लासेस मिल रहे हैं, आज मुझे कौन से स्टूडेंट मिलेगा, मैं कैसे पब्लिसिटी करूँ, मैं कैसे लोगों से बोलूँ कि लाइक आई कैन टीच वेल एंड योर किड्स आर इन द राइट हैंड्स. मैंने इतना ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया गाइज इन दैट फील्ड कि मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलने लगे, इतना अच्छा मेरा प्रोग्रेस होने लगा उस पीरियड में कि आई हैड दैट कॉन्फिडेंट कि नाउ एवरीथिंग इज गुड, माय फैमिली इज हैप्पी, आई एम हैप्पी विथ माय पेरेंट्स, माय एजुकेशन इज गोइंग गुड, माय पढ़ाई इज गोइंग गुड एंड एवरीथिंग वाज sorted. But this thing that 9, 10th, 11th, 12th taught me that you can fight against all the odds. There should not be any excuse, guys. Like, I had a major health issues, like major. I used to not get up from the bed months. I used to like sleep sitting on the bed. So many issues I had, but I managed. I said only one line to myself that's called Darshana, it's okay. Have to deal with it. But don't give excuse to yourself that this is the reason I didn't do that. No, guys, I did it how much I can at that age. जितना मुझसे पॉसिबल हुआ आई अचीव्ड. उसके बाद आई अचीव्ड इन माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, जहाँ पे वापस मेरे लाइफ ने पूरा यू टर्न ले लिया. एंड दैट सिचुएशन आई कांट एक्सप्लेन. I can't explain. Nothing was spoon feeded. Nothing was in my hands. For each and everything I hunted. Each and everything. और उस टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लाइफ में जब तुम्हें प्रॉब्लम्स होती है ना, तो लोग तुम्हें ये बताने के लिए आते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो डील हो जाएगी. बट जब तुम उस प्रॉब्लम से खुद जाते हो ना, जब तुम्हें लगता है कि फेलियर क्या है, सिचुएशन रिवर्स कब हो रहे हैं, लाइफ में अचानक से तुम सुबह उठे और तुम्हारी लाइफ चेंज, सब बदल गया. तो वो एक्सेप्टेंस,
उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा कामनेस चाहिए खुद के अंदर। मेरे लिए ये जर्नी ईजी नहीं थी कि मैं सडनली एक दिन उठी, मेरे मॉम के घर से मैं उठी, डायरेक्टली मैं रिलेटिव्स के घर गई, वहाँ पे मैंने मेरी स्कूलिंग करी, अपब्रिंगिंग करी, वहाँ से वापस मुझे उठाया, वापस से मुझे पेरेंट्स के घर में डाल दिया। बट इन सब चीज़ों में जो मैंने सीखा वो सब पॉजिटिव चीज़ें थी, जिससे आज मैं जहाँ पे हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एटलीस्ट। आई डोंट नो हु आर प्राउड ऑफ मी, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कुछ भी ऐसी चीज मेरे लाइफ में नहीं हुई है कि मुझे डायरेक्टली प्लेटर में दे दिया गया है। फॉर ईच एंड एवरीथिंग आई हैव फाउट, फॉर ईच एंड एवरीथिंग आई हैव अचीव्ड इन अ वे दैट इट शुड नॉट गिव मी द रीजनिंग टू द लाइफ कि ये मैं नहीं कर सकती। एंड कैन यू प्लीज टेल मी, आई डोंट नो इज दिस अ बिग इशू और अ स्मॉल, बट कैन यू गाइस टेल मी कि क्या इतना आसान है किसी और के घर में बड़ा होना? या फिर तुम कैसे भी हो, तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम तुम कुछ भी डील कर रहे हो अपनी लाइफ से, बट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ है, क्या ये क्या ये काफी है हमारे लाइफ के लिए? या फिर पता नहीं गाइज, आई एम रियली कंफ्यूज्ड बिकॉज मेरी लाइफ बहुत वियर्ड रही है, बहुत वियर्ड रही है। मतलब हमेशा मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं दर्शना ऐसे मत सोच, ये सब कुछ नहीं होता है, जो भी तूने किया ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बट क्या ये सच में बड़ी बात है? एंड आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने ये क्रॉस ओवर कर लिया है? प्लीज टेल मी, बिकॉज आई सी नाउ व्हेन द नाउ आई एम इन अ इंस्टीट्यूट, I see so many parents are with them in their journey. And touch wood, like now I am really happy with my parents, really happy, because now I have somebody who are mine, and it's a big thing. Okay, so I don't want to get emotional right now, but yeah, matlab, I have gone through lot of things which I can't discuss currently, क्योंकि हमारा मेजर फोकस ये होगा गाइस कि हम पीएचडी में कैसे पहुंचे हैं। तो पर्सनल इश्यूज तो हर किसी के लाइफ में होते हैं, हमने डील कर ली है, नाउ वी आर फाइन एंड वी आर गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन, ओके। सो यस, एंड माय इंस्पिरेशन इज माय मॉम। आई हैव ऑलवेज seen her as my inspiration because she is something मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ है। या तो all love to my mom, all love to my dad, all love to my brothers, all love to my all the family members who have helped me. And yeah, we are going in a wrong direction. So yes, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड। या आफ्टर दैट तो मेरा 9th 10th 11th 12th तो आपको समझ गया, हेल्थ इश्यूज में चला गया। हेल्थ से रिकवरी मेरी हुई लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। यस, जब मैं स्ट्रगल कर भी रही थी स्टिल मेरे हेल्थ इश्यूज रनिंग थे। हेल्थ इश्यूज क्या थे उसके लिए सच में मुझे बहुत ज्यादा गट्स चाहिए बताने के लिए, बट if i if I get that confidence from you guys na, then I'm 100% I'll tell everything. Okay, so but now I'm fine, and now nothing is to worry about my health. I'm absolutely good, and touch wood. Yeah, so because बहुत कुछ करना है guys, बहुत कुछ करना है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो गया, एंड ग्रेजुएशन पैंडेमिक में गया। पैंडेमिक में स्टिल आई वाज अर्निंग। पैंडेमिक में भी मैंने रीजन नहीं दिया खुद को कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो पैंडेमिक वाज गुड एक्चुअली बिकॉज मैं घर पे नहीं थी, मैं काम कर रही थी, मुझे पैसे मिल रहे थे, तो मैं खुश थी। एंड उसके बाद फिर मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस आने लगा कि आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरी बहुत कुछ बेस बन चुकी थी गाइस इन माय होम टाउन। मेरे क्लासेस बहुत अच्छे जा रहे थे, मेरा अर्निंग बहुत अच्छा जा रहा था, मेरी फैमिली को मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ मैं उतना हेल्प कर रही थी विद पेइंग माय फीस। ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज आउट देयर, देखो बीएससी केमिस्ट्री तक एवरीबॉडी इज नोइंग कि हमें क्या करना है,
बट मास्टर्स इज समथिंग जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि तुम्हें क्या लेना है और किस चीज में तुम्हें मास्टर्स करना है. मेरा हमेशा से लाइफ का गोल था कि मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना है. आई नेवर बी इन अ where the people are already there. मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हूँ. और उस उस रीजनिंग से जब मैंने सर्वे स्टार्ट किया कि मास्टर्स केमिस्ट्री में कितने सब ऑप्शंस है जो मैं ले सकती हूँ. गाइस देयर आर 112 मास्टर्स इन केमिस्ट्री और आई थिंक नाउ इट्स दे आर मोर देन दैट क्योंकि अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ कुछ आ गया है. तो एमएससी केमिस्ट्री करने में एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ 4 ही चीजें पता होती है. ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल. बट गाइस उसके पीछे भी बहुत है. आई हैव डन माई मास्टर्स इन पॉलीमर साइंस. जब मैंने मास्टर्स के लिए सोचा तब मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है. मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मेरी स्पेशलाइजेशन थोड़ी हटके हो और मुझे इंटरेस्ट भी हो उस चीज में. तो फिर मेरा टीवाई में ऑलरेडी बहुत कुछ सब दिमाग में चल रहा था कि मैं क्या ले सकती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. फिर मैंने मास्टर्स के लिए डिसीजन लिया कि मुझे कुछ अलग लेना है एंड देन आई स्टार्ट माय सर्वे. और फिर मुझे पता चला कि पॉलीमर साइंस नाम की भी कोई डिग्री होती है एमएससी केमिस्ट्री में. और फिर आई सर्च्ड अ लॉट. मैंने बहुत कॉलेजेस ढूंढे, सब कुछ बाय माय ओन गाइस, सब कुछ बहुत सर्वे किया. एंड तब मुझे पता चल गया कि कहाँ पे आई कैन डू दिस डिग्री. एंड दैट city was another city from my hometown. So the decision of taking this, that you have to manage your finances of paying the college fees, staying out there and earning with that in a continuity, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि ऑलरेडी मेरे होम टाउन में बहुत कुछ अच्छा बेस बन चुका था इन द अर्निंग. तो देखा जाए तो आज मैं जितना अर्न कर रही हूँ ना गाइज, उससे ज्यादा मैं मेरे बैचलर्स में अर्न करती थी. मतलब आज तो मैं फेलोशिप अर्न कर रही हूँ बट उस टाइम पर मेरी अर्निंग उससे कई ज्यादा थी. बट मेरे दिमाग में एक चीज था कि क्या मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है या मेरे हायर एजुकेशन पे. बिकॉज और मैंने बहुत सारे मेरे ट्यूशन टीच स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी बात किया कि क्या करना चाहिए मुझे वगैरह. तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि खुद को मत स्टॉप करो क्योंकि दे यूज्ड टू सी मी एग्जॉस्टिंग एग्जॉस्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, स्ट्रगलिंग इनटू so many issues. Then after that one day I took a decision कि yes, मुझे मास्टर्स करना है और मुझे कुछ अलग करना है बेसिकली. फिर दैट इज द रीजन कि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढे 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 एंड देन टचवुड फाइनली आई मूव्ड फ्रॉम माय होम टाउन. बिकॉज मैंने खुद को रेसिस्ट नहीं किया कि और मैंने खुद को रोका नहीं उसी कंफर्टेबल सिचुएशन में. आई टुक दिस बोल्ड डिसीजन. ये डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था क्योंकि मेरी स्ट्रगल वापस स्टार्ट होने वाली थी. वापस मतलब इमेजिन कि मैं कुछ ऐसा अर्न कर रही हूँ जो +40,000 है इन माई बैचलर्स. एंड उसके बाद मुझे ये डिसीजन लेना है कि अब मुझे मास्टर्स करना है, मुझे फीस भी भरनी है. मैं अगर बाहर रहूंगी तो मुझे मंथली पैसे भी देने हैं वहां पे पीजी के और मेरे को पढ़ाई भी मैनेज करना है, मेरी कॉलेज की फीस भी भरनी है. मतलब ये सब कुछ मुझे करना है बट मुझे ये सिटी छोड़ना पड़ेगा. बट टच वुड मतलब मेरे इंटेंशंस खुद को लेके इतने प्योर थे कि ऑफ कोर्स लाइक मैं जितना अर्न करती थी उतना मैं नहीं कर पाई व्हेन आई मूव टू अनदर सिटी. बट समहाउ मेरा बेस इतना स्ट्रांग था कि मैंने मैनेज कर लिया. एंड फाइनली आई मूव्ड आउट ऑफ माय होम टाउन, आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, आउट ऑफ एवरीथिंग which was resisting myself to take big decisions. फिर उसके बाद आई वेंट टू अनदर सिटी टू कंप्लीट माई मास्टर्स इन पॉलीमर साइंस. देयर द लाइफ वॉज प्रिटी स्टेबल क्योंकि जो मेरी स्ट्रगल थी फ्रॉम 10th टू ग्रेजुएशन, जो 6 साल मैंने निकाले थे, मेरा एम गोल ये था कि अब मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए सोचना है कि क्या मैं ऐसे करूं कि जो मेरे ड्रीम्स है
वो मैं अचीव कर पाऊँ। मेरे ड्रीम्स बहुत से थे जो मेरे लिए उस टाइम पर मुझे इम्पॉसिबल फील होते थे, बट मैंने हर सिचुएशन में खुद को यही बोला कि लाइक दर्शना इट्स ओके, आज नहीं तो कभी ना कभी तो ये पॉसिबल होने वाला है। फिर मैंने मास्टर्स अलग सिटी में किया, ईच एंड एवरी स्टेप इंडिविजुअली हैंडलिंग ऑल द फाइनेंसेस। पता नहीं ये चीजें बहुत ऐसे साउंड करेगी दैट कि कैसे मैंने किया होगा या फिर कितना ही खर्चा आया होगा, बट गाइज मेरी पीजी की फीस जो उस टाइम पे थी ना वो मंथली 6,000 थी, और मेरी कॉलेज की फीस पर ईयर 45 प्लस थी, और मेरे लिए ये अमाउंट बहुत बड़ी थी उस टाइम पर। तो 2 साल तक तुम्हें पर मंथ 6,000 भरना है, प्लस तुम्हें मास्टर्स भी करना है, प्लस तुम्हें अपनी कॉलेज की फीस भी भरनी है, और प्लस तुम्हें पढ़ाई भी करना है। तो ये सब चीजें मैनेज होने के लिए वहां पे भी मुझे डिफिकल्टी हुई, बट लाइफ ने सिखा दिया था, लाइफ ने सिखा दिया था कि अर्निंग और लर्निंग कैसे करना है। तो वो हो गई पॉसिबल। हम लोग एक जर्नी सोचते हैं हमारी खुद की, और हम अगर हमारे खुद के ही जर्नी से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं एवरी डे, तो हम किसी और के जर्नी से इंस्पायर होके हमें क्या मिलेगा? लाइक कमेंट डाउन इफ आप लोग मुझसे रिलेट करते हो। आई एम श्योर मेरे आज 160 सब्सक्राइबर्स हैं। 160 में कुछ लोगों को मैं खुद जानती हूँ जो लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में विथ ऑल द ऑड्स। यस, मतलब देर आर मेनी पीपल जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ, कि जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं दी। बट प्लीज गाइस इंस्पायर योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो। अपनी लाइफ की स्टोरी खुद रिमाइंड करके देखो, कौन सी चीजें थी जो तुमने गलती करी है, कौन सी चीजें थी जो तुम्हें उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी चीजें थी जो और बेटर हो सकती थी। ये तभी समझता है जब तुम खुद के जर्नी को रीएनालाइज करते हो। एंड आज भी आई एम एनालाइजिंग माई जर्नी कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यूट्यूब निकाल रही हूँ, प्लस मैं मेरा रिसर्च पे ध्यान दे रही हूँ, प्लस मैं यस द गुड न्यूज इज आज ही मैंने मेरा एक पेपर सबमिट किया है। तो ये सब कुछ मैं जो कर रही हूँ इसके पीछे एक जर्नी है, राइट? एंड ये मैं मैनेज कर रही हूँ। तो कैसे करना है, कब करना है, इन सब चीजों के लिए यू हैव टू एनालाइज योर ओन जर्नी, इंस्पायर योर सेल्फ, गेट मोटिवेशन बाय योर सेल्फ कि तुम और अच्छा कर सकते हो, और बेटर कर सकते हो, कितने भी सिचुएशंस गलत आए। नाउ आई टेल यू जो मेरा मेन फोकस है कि मैं पीएचडी में कैसे आई। जो मैंने सपने देखे थे जब मैं 12th में थी, वो सपने मैंने इतने सब सिचुएशंस में कैसे हैंडल किया होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। बिकॉज यहाँ पे भी मैंने दो चीजें स्किप करी है। वन, व्हाट वर माय हेल्थ इश्यूज, जो बहुत नॉर्मल नहीं है गाइस। आई हैव फाइट अ लॉट इन माय हेल्थ, एंड हेल्प बहुत लोगों ने करी है मुझे, बट डील मैंने किया है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वेर ओके, लाइक ये लाइफ, हर किसी के लाइफ में एक जर्नी आता है। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट जर्नी फ्लिप नहीं होनी चाहिए। जर्नी सुबह दिन दूसरे दिन उठकर डायरेक्टली तुम्हें एक नया चैलेंज नहीं देना चाहिए। उस सिचुएशन को हैंडल करके कामली अपने प्रायोरिटीज को सेट करो। बिकॉज हर आप अगर रिवाइंड करोगे, हर सिचुएशन में मुझे एक एक एक्सक्यूज तो मिला है कि मैं ये सोच लूं कि मैं कुछ नॉर्मल सा जॉब कर लेती हूँ और मैं मेरे फैमिली को खुश रखती हूँ, बट आई हैव नॉट डन दैट। तो वो एक्सक्यूज मत देना खुद को चीजों में। So yes, like till here, thanks for watching me. I hope I have not bored you, and I hope somewhere in the corner I have inspired you to your child to tell them that see, like today she is sitting in a good institute doing her PhD, but many obstacles were there, and still I achieved it. Thank you guys for watching till here, and we are already a big family now. I would say yes, like 160 is a big number to tell people that what I am today, and good support I'm getting. Thanks to everybody who are supporting me. Please keep supporting. Please share it to your friends. Please share it to the people who
need it right now, who are in their bachelors, who are in their schools, who are facing a lot of issues in their personal life. You can achieve whatever you are aiming to. It is possible. And just say one thing for yourself called it's okay. So, yeah, it's okay. Everything happens for the reason, and what happens is good for you. So, yeah, love you and love you all out there who are currently watching me. And thanks for watching. Please like, share, comment, and subscribe because I need to learn this sentence. Like, like please like, share, comment, and subscribe. So, yeah, thanks. Bye.